नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। 75 प्रश्न हो चुके थे, उससे आगे शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो उससे आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 76 कि गौरव का विलोम शब्द है अपमान, सौरभ, पल्लव, लाघव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाघव। प्रश्न नंबर 77 है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इन इन में से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, तादात्म्य। प्रश्न नंबर 78 है वर्तनी की दृष्टि से शब्द वो शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संशय। प्रश्न नंबर 79 है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है एक खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, या फिर एक गीत काव्य है, या फिर एक महाकाव्य है। तो रघुवंशम जो रचना है कालिदास की ये एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80 है कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं। कालिदास, भवभूति, दंडी, भारवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंडी। प्रश्न नंबर 81 है कि भवभूति का मूल नाम था श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, या फिर नीलकंठ। तो भवभूति का जो मूल नाम था वो था ऑप्शन नंबर सी, श्रीकंठ। प्रश्न नंबर 82 है कि रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग कितने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 सर्ग है महाकाव्य इसमें क्या बोलते हैं रघुवंशम में। प्रश्न नंबर 83 राजशेखर का नाटक है। तो इसका सही आंसर है जो इनमें से जो राजशेखर का नाटक है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाल रामायण। प्रश्न नंबर 84 पत्यों में कौन सी विभक्ति है। तो पत्यों में जो विभक्ति है वो है सप्तमी एकवचन। प्रश्न नंबर 85 रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर पंचमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विभक्ति है रामेण में। प्रश्न नंबर 86 रेती के फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। दिनकर, अज्ञे, रामविलास शर्मा, या फिर विवेकी राय। तो रेती के फूल ये महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है और ये निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न नंबर 87 राजभवन की सिगरेट रानी निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। विनोद शर्मा, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, या इनमें से कोई नहीं। तो राजभवन की सिगरेट रानी निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विनोद शर्मा। प्रश्न नंबर 88 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष है, और ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी। प्रश्न नंबर 89 है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंध के लेखक कौन हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, या फिर पदम सिंह शर्मा, या मिश्र बंधु, या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, पदम सिंह शर्मा। प्रश्न नंबर 90 जिंदगी और जोंक कहानी
के लेखक कौन हैं? शिवमूर्ति या राजेंद्र यादव, अमरकांत या निर्मल वर्मा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक अमरकांत हैं। प्रश्न नंबर 91 है, हीरामन किस कहानी का पात्र है? तो हीरामन जो है वो तीसरी कसम, ये फणीश्वर नाथ रेणुका की कहानी है और हीरामन जो इसका पात्र है। प्रश्न नंबर 92 है, सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की, ज्ञान रंजन की, कृष्णा सोबती की या फिर शिव मूर्ति की? तो सिक्का बदल गया ये जो कहानी है वो है कृष्णा सोबती की। प्रश्न नंबर 93, नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दुष्यंत कुमार ने, भीष्म साहनी ने, अमृतलाल नागर ने या फिर महीप सिंह ने? तो नई कहानी का नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार ने। प्रश्न नंबर 94 है, गोस्वामी तुलसीदास रचना के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 95 है, साहित्यालोचन किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो साहित्यालोचन ये आलोचनात्मक कृति है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 96 है, यादों की परछाइयाँ ये आत्मकथा के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री या देवराज उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं? तो यादों की परछाइयाँ ये आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 97 है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? संतरे और संतरे अनीता राकेश, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेक्सा, हाशिए की इबारतें प्रभा खेतान या मेरे जीवन के अनुभव संतराम बीए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाशिए की इबारतें। ये प्रभा खेतान की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 98, बाबू राधाकृष्ण दास जीवनी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 99 है कि रामेश्वर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो रामेश्वर यात्रा के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, देवी प्रसाद खत्री। प्रश्न नंबर 100 है, सैलानी की डायरी किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 101, प्राणों का सौदा संस्मरण के लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा या फिर श्री राम वर्मा, पदम सिंह शर्मा या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो प्राणों का सौदा संस्मरण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 102, वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव पूजन शाह। प्रश्न नंबर 103,
निम्न में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? तूफानों के बीच रांगे राघव, अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त, वे लड़ेंगे हजार साल शिव सागर मिश्र, पेरिस के नोट्स शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस के नोट्स। ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 104, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। पठति, पठसी, पठंत, पठामि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पठसी। प्रश्न नंबर 105, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास या अर्थ। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास। प्रश्न नंबर 106, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो एक ही पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो वहां पर होता है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 107 है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर उपमा यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 108 है, था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, दृष्टांत, भ्रांतिमान या फिर अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर संदेह अलंकार है। प्रश्न नंबर 109, मात्रिक छंद में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 110, जिस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं, तो जिस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं वो किस में होती हैं? सोरठा में, दोहा में, चौपाई में या फिर बरवे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरवे छंद में होती हैं। प्रश्न नंबर 111, या लकुटी अर कामरिया पर राज तेहू पुर को तज डारो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वो कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है सवैया छंद। प्रश्न नंबर 112, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं पिंगल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 113, ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? वीर रस से, रौद्र से, विवत्स से या भयानक से। तो ओज गुण का संबंध जो है भयानक रस से नहीं है। प्रश्न नंबर 114, रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? तो रीतिरात्मा काव्यस्य ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, वामन का। प्रश्न नंबर 115, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो ये है
ऑप्शन नंबर बी भट्ट लोलट का। प्रश्न नंबर 116, 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? धनिक, धनंजय, मम्मट या फिर विश्वनाथ? तो 10 रूपकम के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी धनंजय। प्रश्न नंबर 117, इनमें से किसके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट के, दंडी के, वामह भामह के या फिर विश्वनाथ के? तो 73 अलंकार हैं रुद्रट के अनुसार। प्रश्न नंबर 118, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 119, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं? भामा, विश्वनाथ, रुद्रट या फिर मम्मट? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 120, इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का वर्णन है। मैलांचल, परती, परिकथा, दीर्घतपा या जुलूस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैलांचल, और ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 121, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर है जैसे को तैसा, ये नाटक है गोपाल राम गहमरी का। प्रश्न नंबर 122, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है और ऑप्शन नंबर बी बैराग्य संदीपनी प्रबंध काव्य, ये प्रबंध काव्य नहीं है। प्रश्न नंबर 123, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, भगवती चरण वर्मा या फिर भारत भूषण अग्रवाल? तो बुनी हुई रस्सी ये काव्य है ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र का। प्रश्न नंबर 124, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र तिवारी का। प्रश्न नंबर 125 और ये लास्ट प्रश्न है आज का, कि निराला की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है जूही की कली का 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।